बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा फ़ालसे का पौधा है। ये फ़ालसे का पौधा हमारे गार्डन में पिछले 5-6 साल से मौजूद है। आप देख रहे हैं कि हमारा फ़ालसे का पौधा एक झाड़ीनुमा पौधा बन चुका है। अब यहाँ पे हम इसकी कटाई करेंगे क्यों पौधे के ऊपर जितने भी पत्ते थे वो सारे के सारे गिर चुके हैं, क्योंकि हमारा ये फ़ालसे का पौधा अब डोरमेंसी पीरियड में जा चुका है। यही वो टाइम होता है, अगर आपके पौधों के पत्ते गिर रहे हैं, ख़ज़ां का मौसम आ गया है, तो आप उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर फिर से उतनी फोट नहीं होती, उतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी ग्रोथ जब आप प्रूनिंग करके हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि आपने पौधों को प्रून किस तरह करना है, कितने लेंथ छोड़ के आपने पौधों को प्रून करना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम जो प्रूनिंग करते हैं वो ज़्यादा हाइट से कर लेते हैं, जिसकी वजह से पौधे के ऊपर उतनी फोट नहीं रहती जितनी फोट हम तवक्को कर रहे होते हैं। हमें 5 से 6 इंच छोड़ के इसकी कटाई करनी चाहिए। जब आप 5 से 6 इंच ज़मीन से छोड़ के कटाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो फ़ालसे का पौधा है या फिर आपका कोई भी पौधा है जिसकी आप कटाई करते हैं हर साल, तो फिर आप उसके ऊपर भरपूर फ्रूटिंग भी देखेंगे और भरपूर उसके ऊपर ग्रोथ भी देखेंगे। वैसे तो पौधे के ऊपर अगर आप कटाई ना करें तो भी फ्रूटिंग होगी, लेकिन क्या होता है कि पौधे के ऊपर ज़्यादा ब्रांचें नहीं आती, क्योंकि फ्रूटिंग उन्हीं ब्रांचों के ऊपर होती है जो ब्रांचें नई होती हैं। इस तरह आप दोस्तों छोटे से पौधे से ज़्यादा फ्रूटिंग भी ले सकते हैं और अपने पौधे को हर साल पहले से ज़्यादा घना भी कर सकते हैं। प्रूनिंग करने से एक फ़ायदा पौधे को ये होता है कि अगर पौधे की ब्रांच में फंगस लग चुकी है या ब्रांच कोई डेड हो चुकी है या ब्रांच में कोई कीड़ा लग चुका है, तो फिर आप प्रूनिंग करके इन तमाम बीमारियों से पौधे को छुटकारा दिला सकते हैं। यूँ तो दोस्तों फ़ालसे का पौधा एक दरख्त होता है, लेकिन आपने दरख्त की शक्ल में कोई भी फ़ालसे का पौधा कभी भी नहीं देखा होगा। अमूमन ये होता है कि हम इसकी हर साल प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग इस वजह से की जाती है कि पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचें आएँ और पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हो। अगर आप इस पौधे की प्रूनिंग नहीं करते तो पौधा आपको ज़्यादा फ्रूट नहीं देता, पौधा एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फ़ालसे का पौधा दोस्तों सदाबहार पौधा है। जितने भी सदाबहार पौधे होते हैं वो साल में एक दफ़ा अपने पत्ते गिराते हैं। जब कोई भी पौधा अपने पत्ते गिरा देता है तो फिर आप समझ लें कि पौधा डोरमेंसी पीरियड में जा चुका है। यही वो टाइम होता है जब आप पौधे की काट छाँट कर सकते हैं। जब किसी भी पौधे की प्रूनिंग करना मकसूद हो तो फिर आप तेज़ औज़ार लें, जैसा कि यहाँ पे आप कटर देख रहे हैं। कटर के साथ आप प्रूनिंग करते हैं तो बेहतरीन प्रूनिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी मोटी शाख है। थोड़ा सा इसके ऊपर ज़ोर तो लगेगा, लेकिन बआसानी ये कटर जो है ना, ये बग़ैर इसमें कोई दराड़ के ये बआसानी काट देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कितनी मोटी शाख थी, कटर ने इसको बआसानी यहाँ पे उखाड़ दिया है। दोस्तों, जैसे ही जनवरी का एंड होगा इस पौधे के ऊपर ग्रोथ शुरू हो जाती है। ग्रोथ के साथ ही इसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाते हैं। फूलों का कलर आपने देखा होगा, येलो होता है। मई के अंदर इसके जो फ्रूट हैं वो पक कर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, पिछले साल हमने इसको तकरीबन अगस्त में इसकी प्रूनिंग कर दी थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर दोबारा फोट शुरू हो गई। फोट के साथ साथ दोस्तों इसके ऊपर फ्रूटिंग भी शुरू हो गई थी। अगर आप मौसम के बगैर इसकी कटिंग करते हैं तो पौधा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। पौधा अब समझता है कि मुझसे फ़्रूट का तकाज़ा किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो फ्रूट आते हैं क्योंकि बेमौसमी होते हैं, कम तादाद में आते हैं। दोस्तों, पौधे की काट छाँट मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपने अभी तक अपने फ़ालसे के पौधे की प्रूनिंग नहीं की तो फिर जल्दी करें।